क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 3।
जय यीशु। आज हमारे 28 बच्चे, कारमल के 11 बच्चे, निर्मला स्कूल के 11 बच्चे और सागरी तरह के 6 बच्चे दृढ़करण संस्कार ले रहे हैं। आज इनको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। हम इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से इनके लिए प्रार्थना करेंगे और इनके माता पिता के लिए भी इस संस्कार के मूल्य को समझ सकें और अपने विश्वास में पक्का होने के लिए। बच्चे लोग अपने मोमबत्ती को बुझा देंगे। Keep it down. Keep it down. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पल्ली पुरोहित हमारे इन बच्चों को, इनकी माता पिताओं को स्वागत किया है और मैं भी हमारे इन 28 बच्चों को और उनकी माता पिताओं को और तीनों स्कूल के इंचार्जेस, प्रिंसिपल, मैनेजर, टीचर्स और जो टीचर्स जिनको धर्म शिक्षा सिखाएं उनको विशेष रूप से स्वागत करता हूं। ईश्वर के आशीर्वाद आपके साथ में रहे। आज हमारे बीच में 2 नए डीकन्स हैं। ब्रदर ग्रेशियस यहाँ पर हैं और ब्रदर जयमन यहाँ पर हैं, जिनका डीकन अभिषेक बीते रविवार कैमल बे पल्ली में हुआ था। ब्रदर जयमन हमारी पल्ली में ही रहेंगे, हमारी सेवा करेंगे, डायग्नेट मिनिस्ट्री करेंगे। ब्रदर ग्रेशियस आज की मिसा के तुरंत बाद में रंगत जाएंगे, रंगत में अपनी सेवा देंगे। ईश्वर की कृपा आशीष होने पर ब्रदर जयमन का पुरोहित अभिषेक 10 मई को मायबंदर पल्ली में होगा और ब्रदर ग्रेशियस का पुरोहित अभिषेक 17 मई को यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर पल्ली में होगा। इन दोनों की जीवन की सफलता के लिए, उनकी समर्पण जीवन की सफलता के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। जस्ट यहाँ पर आने के पहले हमारे बिशप एलेक्स मुझे फ़ोन करे थे। मैं उनको कई बार फ़ोन करता हूँ। मैं कल भी उनसे बात कर रहा था कुछ विशेष बात को लेकर, और मुझे आप सबों को जय यीशु कहने के लिए कहा है। और फादर बिशप एलेक्स आप जानते हैं गोवा में हैं। उनका अभी उम्र 82 चल रहा है। स्वस्थ है, लेकिन हमेशा की तरह हम बीमार हैं बोलते हैं, लेकिन थोड़ा याद करने का शक्ति कम हो रही है, लेकिन स्वस्थ हैं। मैं साल में कम से कम 2 बार गोवा जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। बीते महीना दिसंबर महीना की 4 से 7 तारीख तक मैं गोवा में था, उनके साथ में था। और उन्हीं के घर में हमारे पुराने फादर लोग जो हमारे लिए बहुत सेवा यहाँ पर किए हैं, जैसे फादर निकलस, फादर सालू, फादर एग्नल, फादर डायगो, फादर पाइटी, फादर कुस्तोदियो, फादर माइकल, इस प्रकार के बहुत फादर लोग एक साथ में रहते हैं। वहाँ जाने से उन सबों को मिलने का मौका मिलता है और आप सबों के नाम से उनको धन्यवाद देने का भी मौका मिलता है। मैं आज विशेष रूप से हमारे बिशप को याद करता हूँ, जो हमारे लिए अपना शुभ संदेश दिए हैं, और हमारे फादर लोग जो हमारे लिए अपने जीवन को समर्पण करने के बाद में अपने बुढ़ापे की जीवन वहाँ पर एक साथ बिताते हैं। उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके आध्यात्मिक भलाई के लिए हम प्रार्थना करें। आइए इन सब मतलबों को एक साथ करते हुए आज की मिसा को हम चढ़वाएँ शुरुआत करें। आज हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है, प्रभु यीशु क्रिस्त की बपतिस्मा का पर्व है। ज़रूर उपदेश में कुछ बात हम लोग सुनेंगे, इसलिए इन बातों को याद रखते हुए भक्ति विश्वास के साथ मिसा में भाग लेंगे। शुरुआत में अपने पापों को, गलतियों को हम याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए अपने सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज 29,
129. Page 38, 38. तेरी
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जब क्रिस्त ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो तूने विधिपूर्वक उन्हें अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। जल और पवित्र आत्मा से नवजन्म प्राप्त अपने ततक पुत्र पुत्रियों पर ऐसी कृपा कर कि वे सदा तेरे प्रेम के पात्र बने रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और न शोर मचाता है, और न बाज़ारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता और न हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। Page 54, 5-4.
प्रेरित चरित्र। पेतरुस ने कार्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो सबके प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार योहन ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूमकर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Page 85. साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु योहन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पर पहुँचे। योहन ने यह कहकर उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु यीशु ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसी ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर योहन ने यीशु की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद यीशु तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु का सुसमाचार।
क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु प्रकाश पर्व के तुरंत बाद हम प्रभु यीशु क्रिस की बपतिस्मा की पर्व मनाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने तीसरा पाठ में सुना है कि प्रभु यीशु क्रिस यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लेने जाते हैं और यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को मना करते हैं, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना है, लेकिन आप मेरे पास क्यों आते हैं? और प्रभु कहता है ऐसे ही होने दीजिए धर्म विधि को पूरा करने के लिए। जो सवाल यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु क्रिस्त के पास रखा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए लेकिन आप मेरे पास आते हैं, वो सच ही है। बपतिस्मा की कृपादानों को हम याद करेंगे। यहाँ जितने भी भाई बहन हैं, हम सब कोई बपतिस्मा लिए हैं जब हम छोटे थे। जितने माँ बाप हैं अपने अपने बच्चों को यहाँ बपतिस्मा के लाए। जितने बच्चे आज जो दृढ़करण संस्कार लेने हैं, उन बच्चों को कई सालों के पहले आप ही लोग यहाँ पर लाए, बपतिस्मा दिए। बपतिस्मा का अनेक कृपादानों में से दो विशेष कृपादान हैं कि बपतिस्मा के द्वारा हम ईश्वर की पुत्र पुत्रियाँ बनते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर की पुत्र है, इसलिए और एक बार एक और धर्म विधि के द्वारा अपने आप को ईश्वर की पुत्र की स्पष्टीकरण देना ज़रूरी नहीं है। खुद वो ईश्वर का पुत्र है, लेकिन हम विशेष रूप से बपतिस्मा में चुने जाते हैं, पुत्र पुत्रियां बनते हैं। दूसरा विशेष कृपा है आदि पाप की कलंक से हमें छुटकारा मिलता है। ईश्वर होने के नाते प्रभु यीशु क्रिस्त आदि पाप की कलंक से दूर रहा है। उसी प्रकार माता मरियम को विशेष कृपा से ईश्वर आदि पाप की कलंक से दूर रखा है, जन्म से पहले ही। प्रभु यीशु क्रिस्त खुद ईश्वर हैं, आदि पाप से दूर, और माँ मरियम को विशेष कृपा से आदि पाप से दूर रखा गया था। कलीसिया के विश्वास के अनुसार जब माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने गई थी, लिखा हुआ है बाइबल में, उस समय एलिजाबेथ की पेट के बच्चा यूहन्ना बपतिस्ता आनंद से उछल पड़ा। कलीसिया विश्वास करती है जब उस उछलता में यूहन्ना बपतिस्ता की आदि पाप की कलंक मिट गया। ये तीन विशेष व्यक्ति लोग हैं जो आदि पाप की कलंक से जन्म के पहले अलग रखा गया, लेकिन हम सब आदि पाप की कलंक के साथ में जन्म लेते हैं। बपतिस्मा का दिन में उस आदि पाप की कलंक मिट जाता है। सो प्रभु यीशु क्रिस्त को आदि पाप की कलंक से मिटाने का ज़रूरत नहीं है। दोनों ओर से अपने आप को ईश्वर के पुत्र का स्पष्टीकरण करने का ज़रूरत नहीं है, और आदि पाप की कलंक से वो दूर हैं, उनको आदि पाप कलंक मिटने का ज़रूरत नहीं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता का जो सवाल था वो सही था, आपको बपतिस्मा की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे आपसे बपतिस्मा लेना है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त इस बपतिस्मा को स्वीकार किया था। कुछ और दृष्टिकोण से हम प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन को समझने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे विश्वास के अनुसार कैटेकिज्म में हम पढ़े हैं, ईश्वर एक है, एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। पिता ईश्वर ही रह गया, मनुष्य नहीं बना। पुत्र ईश्वर भी है, मनुष्य भी है। पवित्र आत्मा ईश्वर ही रह गया, मनुष्य नहीं बना। इसलिए तीन में से एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर भी है, मनुष्य भी है। यदि और इस बात को स्पष्टीकरण करना तो ईश्वर और मनुष्य परिपूर्ण रूप से एक ही समय में प्रभु यीशु क्रिस्त में रहा है। ये संभव कैसा है हम शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार एक व्यक्ति में ईश्वरीय था और मनुष्य था, दोनों परिपूर्ण रूप से रहेगा एक ही समय में, उसको एक्सप्लेन करना असंभव है हमारे शब्दों से। लेकिन हमारा विश्वास कहता है
कि प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में ईश्वरीयता और मनुष्यता दोनों परिपूर्ण रूप से रहा है। ईश्वरीयता की मतलब है इंडिपेंडेंस। ईश्वर किसी के अधीन में रहता नहीं है। ईश्वर अपने आप में है, उनका कोई सुपीरियर नहीं है, उनका कोई माँ बाप नहीं है, उनको किसी के साथ में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका जीवन के लिए दूसरों के साथ में रहना ज़रूरी नहीं है। ही इज़ इंडिपेंडेंट। अगेन, जब भी हम ईश्वर की बात करते हैं, उनको शब्दों से एक्सप्लेन करना असंभव है। जो शब्द हम जानते हैं उसके समान देखने से ईश्वर इज़ इंडिपेंडेंट। ही डजंट नीड एनी सुपीरियर्स। उनके माता पिता नहीं हैं, किसी के अधीन में रहने का ज़रूरत नहीं है। किसी से कृपा किससे मांगेंगे? हम ईश्वर से कृपा मांगते हैं। ईश्वर के लिए क्या कृपा की ज़रूरत है? हम अपने ज़रूरतों को ईश्वर के सामने रखते हैं, माता पिता के सामने रखते हैं। ईश्वर के लिए क्या ज़रूरत रहेगा और किसके सामने रखेगा? ज़रूरत नहीं। अन दोनों तीनों इक्वल, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु क्रिस्त, दूसरा व्यक्ति और पिता ईश्वर इक्वल। इसलिए वो किसी के अधीन में रहने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त मनुष्य बनने के बाद में अपने आप को अधीन बना दिया। अपनी विनम्रता से मनुष्य बनने के बाद में अपने आप को समर्पण किया है एक नए जीवन में। इसीलिए बाइबल कहता है प्रभु यीशु क्रिस्त 30 साल अपने माता पिता के अधीन में रहे। ईश्वर होने के नाते वो इंडिपेंडेंट है, किसी के अधीन में रहने का ज़रूरत। लेकिन मनुष्य होने के नाते उन्होंने 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन में रहा, अपने आप को समर्पण किया, अपने आप को विनम्र बनाया, अपने आप को नीचे करवा दिया। और बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त कुछ भी बड़े काम करने के पहले अलग से जाते हैं, पहाड़ के ऊपर में जाते हैं, अलग स्थान में जाते हैं, वहाँ पर कई घंटे पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर होने के नाते प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, मनुष्य होने के नाते प्रार्थना करा है। ईश्वर का जीवन में दुख का एक शब्द नहीं है। ईश्वर का डिक्शनरी में दुख और तकलीफ का डिक्शनरी नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं हम पाप करने से ईश्वर दुख हो जाता है। ईश्वर दुख होने का नहीं है। दुख और सुख ईश्वर के बराबर है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त दुखों को अनुभव किया, दुखों का अनुभव किया। लोगों ने उसको मार डालने के लिए कोशिश किया। जरूर मनुष्य होने के नाते प्रभु यीशु क्रिस्त को दुख रहा होगा। जब प्रभु गेत्सेमनी गार्डन में, बगीचा में थे, वो रोते हैं, मैंने क्या किया? आपने मुझे इस संसार में भेजा, मैंने क्या गलती किया? मैं लोगों की भलाई के लिए आपके संदेश को सुनाया, लोगों के लिए मैंने चमत्कार किया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को उठाया। मैंने क्या गलती किया कि मुझे इस प्रकार की दुखों को अनुभव करना पड़ता है? एक समय में प्रभु कहता है यदि आपकी इच्छा हो इस पात्र मुझसे अलग हो जाओ। ये ईश्वर का शब्द नहीं है, मनुष्यों का शब्द है। ईश्वर का शब्द नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो आप इस पात्र को मुझसे अलग कर दीजिए, ये ईश्वर का शब्द नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य का शब्द है। और क्रूस पर मरना, ईश्वर मरने का लायक नहीं। सदा सर्वदा जीवन बिताने वाला ईश्वर क्यों मर गया? क्रूस पर ईश्वर क्यों मर गया? यीशु क्रिस्त क्यों मर गया? क्योंकि यीशु क्रिस्त मनुष्य बन गया है। क्योंकि यीशु क्रिस्त मनुष्य और ईश्वर दोनों गुण एक ही समय में परिपूर्णता की ओर रहा है। अपने आप को अधीन बनाते हुए मनुष्यों के समान जो कुछ हमारे जीवन में होता है सब कुछ उनका जीवन में हुआ, छोड़ पापों को। यही हमारा विश्वास है। और इन बातों से आज हमें कुछ शिक्षा प्राप्त करना ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग अपने आप को मालिक सोचते हैं। आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। ये कई लोगों का मान है। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। कभी इंसान ऐसा कह नहीं सकता है। यदि इंसान की दिमाग में, दिल में घमंडी चढ़ जाता है, उसके बाद कह सकता है आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। क्योंकि कभी हम लोग अपने जीवन का मालिक नहीं है।
हम किसी के अधीन में हमें रहना ही पड़ेगा, ईश्वर के अधीन में हमें रहना ही पड़ेगा। समय आएगा हम अनुभव करेंगे ईश्वर को छोड़कर हम रह नहीं पाते हैं। जितना जल्दी उसका हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, उतना अच्छा है हमारे जीवन के लिए। मैं दोहराता हूँ, ईश्वर की ज़रूरत है हमारे जीवन में, केवल संडे नहीं, हर दिन हर पल ईश्वर की ज़रूरत है। इन बातों को जो जितना जल्दी अनुभव करेगा और उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करेगा, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है हमको। और हम मनुष्य होने के नाते हमारे परिवार में माता पिता के अधीन हैं। माता पिता या हम जितने भी बड़े हो जाएं, शायद माता पिता हमसे कम पढ़े होंगे, शायद माता पिता हम अपने पास पैसा कम रखे होंगे, लेकिन माता पिता होते हैं। लेकिन हमारे बीच में कभी कभी ऐसे लोग हैं जो माता पिताओं को भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं आज हमारी एमसी सिस्टरों को नहीं देखता हूँ, शायद फर्स्ट मास में आए होंगे या शाम का मिस्सा में आएंगे। मैं याद करता हूँ, इस बात को मैंने पहले भी कहा था। 92 में जब हमारी एमसी सिस्टर्स दिगलीपुर में आए, वहाँ पर कॉन्वेंट खोले। 94 में बिशप से उन्होंने एक पत्र लिखा, कहा कि हम लोग ओल्ड एज होम वहाँ पर शुरू करना चाहते हैं। ये उनका प्रस्ताव उनका कैरिज्म के अनुसार है, उसमें कोई गलत नहीं है कि उनका कैरिज्म है बीमारों को, बुजुर्गों को देखभाल करना। उसके अनुसार उन्होंने बिशप स्वामी से अनुरोध किया, वहाँ पर एक ओल्ड एज होम बनाएंगे। मैं याद करता हूँ उस मीटिंग में मैं एक अकेला व्यक्ति था जिसका विरोध किया था। मैंने कहा ये गलत है, ओल्ड एज होम रखना गलत है। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी अकेली आवाज़ वहाँ पर कोई स्वीकार नहीं करे, क्योंकि ग्रुप है, हम लोग 8-9 जन हैं, 7 लोगों का 8 लोगों का उसका पक्ष में है, मैं विरोध में हूँ, लोग मैं जानता हूँ। फिर मैंने कहा, क्योंकि कहने का कारण है यदि हम ओल्ड एज होम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जस्टिफाई करेंगे ओल्ड एज होम का ज़रूरत है, हम जस्टिफाई करेंगे। अंडमान में ओल्ड एज होम है, सिस्टरों का है, सरकार का भी है, मेनलैंड में प्राइवेट का बहुत है, कहीं कहीं पर 1 लाख भी लेकर ओल्ड एज होम रखते हैं, वो बिजनेस है। उनका कहना होगा ओल्ड एज में माँ बाप को देखभाल करना ज़रूरी है, वो ठीक है, उनका रीजंस होगा। लेकिन मेरा रीज़न यही है, यदि हम ओल्ड एज होम का अनुमति देंगे, हम क्या कहते हैं, अपने माता पिता को देखभाल करने का ज़रूरत नहीं है, कोई और ऑप्शन है, फर्स्ट। सेकंड, यदि हम अपने माता पिता को अपने माता पिता मानेंगे, उनके अधीन रहना चाहेंगे, ओल्ड एज होम कहता है मैं माता पिता के अधीन में नहीं हूँ। इस कारण से आज भी मैं ओल्ड एज होम का विरोध हूँ। मैं जबकि जानता हूँ मैं इसको बंद नहीं कर सकता हूँ, सच ही है। कितने हमारे बच्चे बुजुर्ग उम्र में अपने माता पिताओं को अलग कर देते हैं। एक बार चेन्नई में मैंने एक व्यक्ति से मिला था, वो कहा मेरे माता पिता अभी ओल्ड एज होम में हैं, हम लोग दोनों के लिए 1 लाख हर महीना बांधते हैं। 1 लाख आपका माता पिता आपसे आशा कर, मैंने कहा उनको कि आपसे आपके माता पिता 1 लाख की आशा करते हैं? एक मुट्ठी चावल दाल मांगते हैं। चावल दाल 1 लाख से कम है, चावल दाल 1 लाख से कम है, लेकिन वो चावल दाल के अंदर में प्यार है, वो 1 लाख से ज़्यादा है। उसका कोई हिसाब नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए माता पिता के अधीन ना रहते हुए माता पिता को दूर रखना, माता पिता की सेवा नहीं करना, माता पिता के आदर नहीं करना इंसानियत के खिलाफ में है। यदि हमारे बीच में कोई है जो माता पिता को दूर रखते हैं, उनको मैं आज कहना चाहता हूँ, यदि हमने एक दूर किया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ सबसे बड़े पापों में से एक पाप होगा। क्योंकि आज हम अपने माता पिता को दूर रखते हैं, कल हम बूढ़े होंगे, कल हम बूढ़े होंगे। मैं शुरुआत में कहा आज बिशप स्वामी का उम्र 82 है। मैं वहाँ पर बार बार जाता हूँ, वहाँ पर बुजुर्ग हमारे फादरों को देखभाल मैं देखता हूँ कितना परिश्रम के साथ वहाँ रहते हैं। याद रखें उनके समान हम लोग भी बुजुर्ग बनेंगे। याद रखें जो हिसाब से, जो नाप से हम लोगों ने हमारे माता पिता की प्यार को नाप किया है, हिसाब किया है, उसी नाप से ये बच्चे कल हमें करेंगे। उस समय हमें कितना दुख होगा,
आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। आज प्रभु यीशु क्रिस्त बपतिस्मा के द्वारा स्पष्ट करते हैं, मैं ईश्वर के अधीन हूँ, मैं माता पिता के अधीन हूँ। मैं ईश्वर के अधीन हूँ, माता पिता के अधीन हूँ। हम ईश्वर के अधीन में रहें, ईश्वर को हमेशा माने और अपने आप को अपना मालिक ना समझें, और माता पिता को अधीन में रहते हुए माता पिता के जीवन के अंत तक उनको सेवा करने के लिए हम कोशिश करें। कभी कभी वो छोड़ देते, जरूरत नहीं बोलने के लिए। माता पिता के अधीन में रहें। यहाँ पर माता पिता जब बात करता हूँ, सास ससुर भी माता पिता के समान होते हैं। हमारी आदिवासी परंपरा में एक अच्छा शब्द है, हमारी लोग अपने ससुर को और सास को सास माँ कहते हैं। मैं नहीं जानता हूँ अन्य संस्कृति में, अन्य भाषा में इस प्रकार की बात, जैसे तमिल भाषा में अम्मा अलग है, आते अलग है, दो अलग अलग बात। अम्मा का नाम शब्द जो है आते के साथ मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं सास माँ बोलते हैं, माँ बोलते हैं, बाप बोलते हैं। और कभी कभी हमारे कारण माता पिता दूर हो जाते हैं। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, विशेषकर जब इन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो आदर सम्मान आप अपने परिवार में अपने साथी लोगों को, अपने बड़ों को देंगे, उसी को ये बच्चे सीखेंगे। मैंने कल इन बच्चों का कहा था, 40-50 उम्र होने के बाद में सीखने का बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा सिस्टम सेट हो जाता है। सेट होने के बाद में मन को चेंज करना, सिस्टम को चेंज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इन बच्चों के जीवन में ये लोग जवान लोग हैं, छोटे बच्चे लोग हैं, अभी अपने मन को, अपने हृदय को चेंज कर सकते हैं, और उनकी मन को और उनके दिल को अच्छाई की ओर, अच्छे गुणों की ओर चेंज करना ज़रूरी। कभी कभी हम परिवार में रहते हुए हमारे साथ रहने वालों के विरोध में बात करते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस रहने वालों के विरोध में बात करते हैं। ठीक है, टेक्निकली प्रॉब्लम्स होगा, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जब हम इस प्रकार की बातें, नफरत की बातें हम इन बच्चों के सामने करेंगे, इनडायरेक्टली हम इनका दिल में, इनका मन में वो बीजा बोलते हैं, मेरे समान तुम भी नफरत व्यक्ति बनो। कभी के बताते भी हैं, अब उनसे बात मत करो, वो गलत है, वो रॉन्ग है। हो सकता है आपके लिए वो गलत है, आपके बच्चों के लिए वो गलत नहीं है। हम लोग बड़े लोग हैं, हम अपनी भी लड़ाई करते हैं, क्यों उस लड़ाई को इन बच्चों के जीवन में भी लागू कराना है, इन बच्चों के जीवन में भी नफरत की बीजा को डालना है? गलत है। अच्छी शिक्षा देना ज़रूरी है। सो हम अपने आप में मालिक नहीं हैं, वही प्रभु कहता है, हमें माता पिता के अधीन में रहना प्रभु कहता है। और प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना करने के लिए गया, बार बार प्रार्थना किया। ईश्वर होने पर भी प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे वो ईश्वर है, मनुष्य होने के नाते उनका ज़रूरत है, और बार बार ईश्वर के पास गया, प्रार्थना किया। हम मनुष्य हैं, हम सच में दुख तकलीफ़ को अनुभव करते हैं। यहाँ जितना मिसा मतलब होती है, पाप स्वीकार में हम कहते हैं, कभी कभी अलग अलग से बात करने से हमारे मन दिल की बातों को हम दूसरों को कहते हैं। हम इस प्रकार की कमियों से, इस प्रकार की दुखों से भरे हुए हैं, इसलिए हमें ईश्वर की ज़रूरत ज़्यादा है। जितना ज़रूरत रहा प्रभु यीशु क्रिस्त को ईश्वर के प्रति मनुष्य होने के नाते, उनसे ज़्यादा हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति ज़रूरत है। लेकिन ईश्वर को हम कहाँ रखेंगे? ईश्वर को छोटा बनाते हुए केवल संडे मास के अंदर में ईश्वर को ले आते, इतना बड़ा ईश्वर को छोटा बना देते हैं। मुट्ठी के अंदर संडे मिसा है, संडे मिसा के अंदर हम रख देते हैं। केवल संडे में मैं ईश्वर को याद करूंगा। कई लोगों को संडे भी नहीं है, कई लोगों को संडे भी नहीं है। सप्ताह दिन में कहाँ पर? इस बार पता नहीं, बड़े फादर मुझको बता रहे थे कि बहुतों के परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता है। ये सच्ची बात है। मैं अभी कैमल वे से लौटा, वहाँ पर 3 बस मिसा करने के लिए, हर बस में सवाल पूछा था, कितने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होता है? हमारी मरिया सेना के भाई बहन लोग यहाँ पर हैं, उनका विशेष एक मिशन है, घर घर जाना है, लोगों से पूछताछ करना, पारिवारिक प्रार्थना होता है कि नहीं होता है, और पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। सही है कि नहीं मेरी? सही है कि नहीं? उनका एक मिशन है, उनका अपना मिशन लेके घर घर घूमते हैं। इसके समान अन्य समाज के लोग भी जाते हैं। लेकिन कितना तक हमारे दिमाग में, हमारे दिल के अंदर में घुस जाता है कि परमेश्वर की याद रोज हमारे परिवार में होनी चाहिए।
भूख का अनुभव परिवार में होता है, पैसा के समस्या का अनुभव परिवार में होता है, दुख तकलीफ हमारे परिवार में रोज होता है। लेकिन ईश्वर को साथ में रखना, ईश्वर के साथ में चलना, ये सोच हमारी अभी तक जीवन में आया नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर होने पर भी उन्होंने अपने आप को समर्पण करते हुए पिता ईश्वर से प्रार्थना करा। तो मैं दोबारा आप सबों से अनुरोध करता हूँ, हम अपने आप में मालिक नहीं हैं। हम अपने आप में मालिक नहीं हैं। मेरे पास नौकरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अच्छा बात कर सकता हूँ, मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूँ, कुछ भी हो दीजिए। हम अपने आप में अधीन, अपने आप में मालिक नहीं हैं। हमारा मालिक एक है, ईश्वर है, और उनको रोज याद करना, उनके बीच में रखना ज़रूरी है। और आज के ज़माने में पुरोहित का जीवन जीना इतना आसान नहीं है। अभी कल परसों संडे में जब कैमल में था, मैंने इस बात को वहाँ पर कहा था, शायद दोनों ब्रदरों को याद होगा, उनको उपदेश देते हुए, कैमल बे की भाई बहनों को देते हुए, हमें पुरोहिताई जीवन जीना इस समय में इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। ना केवल पुरोहिताई जीवन, सामाजिक जीवन, शादी जीवन इस समय में जीना इतना आसान नहीं है। शायद आपको याद होगा 28 तारीख को जब मैं यहाँ पर उपदेश दिया था, मैंने कई बात को कहा था, किसी को दुख भी लगा होगा, डिवोर्स की बात करता था, लिव इन रिलेशनशिप की बात करता था, अबॉर्शन की बात करता था। ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। प्लीज़ डोंट थिंक वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है इस प्रकार की समस्या है। इसी समस्या के बीच में एक पारिवारिक जीवन जीना, शादी संबंध का जीवन जीना, एक माँ बाप की जीवन जीना असंभव है ईश्वर को छोड़कर। या पुरोहितों को ले भी, पुरोहिताई में भी, पुरोहिताई जीवन जीने के लिए ईश्वर को छोड़ेंगे तो वो असंभव है जीवन जीना। और इस असंभव के बीच में हम लोग जी रहे हैं, जानते हुए ना जानते हुए ईश्वर को हम दूर कर देते हैं, या ईश्वर के पास हम नहीं जाते हैं। यदि माता पिता ईश्वर से दूर जाएंगे, माता पिता ईश्वर को दूर रखेंगे, और आपसे बच्चे सीखेंगे। जो शिक्षा हम उनके सामने रखते हैं वो शिक्षा बच्चे सुनेंगे। बच्चों के लिए माँ बाप सब कुछ है इस उम्र में, ये छोटे 15 उम्र तक, 20 उम्र तक, 15 उम्र तक बच्चों के लिए सब कुछ अपना क्या बोलेंगे, रोल मॉडल माता पिता तो हैं। इसके बाद में चेंज होगा, 15-20 के बाद उम्र चेंज होगा, रोल मॉडल कोई और आ सकता है। लेकिन अभी रोल मॉडल सबसे बेस्ट मेरे पिताजी है, सबसे बेस्ट मेरी माँ है। मेरी माँ जो कहते हैं, मेरे पिताजी जो कहते हैं, वही मेरे लिए बाइबल के सुसमाचार है। और इस समय में हम लोग गलत बातों को और ईश्वर को दूर रखने की बातों को हम रखेंगे, और जीवन की प्राथमिकता को ऊपर नीचे कर देंगे। जिसको ऊपर रखना है उसको नीचे करेंगे, जिसको नीचे रखना है उसको ऊपर रखेंगे। बच्चे वही बात को सीखे आगे बढ़ेंगे, और बाद में अपने जीवन में और बिगड़ने का ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए बच्चों के सामने ईश्वर को रखना ज़रूरी है। इन तीनों बातों को मैं आपके समझता हूँ। एक है ईश्वर के अधीन में रहना, अपने माता पिता के अधीन में रहना, ईश्वर को अपने बीच में रखना। ये तीन बातों को विशेष रूप से हम याद करने के लिए कोशिश करेंगे। आज ये बच्चे दृढ़करण संस्कार लेने वाले हैं। सबका उम्र 14 हो गया। अब से आप छोटे बच्चे नहीं हैं। जब आपको यहाँ पर स्नान के लाया गया, आपके माता पिता लाए थे, आप छोटे बालक लोग थे, आपने शायद नहीं भी जानते थे क्या हुआ, नहीं जानते। आज आप छोटे बच्चे नहीं। मैं आपको कंपैरिजन के रूप में मैंने कहा था कल कि शादी करने का उम्र कलीसिया के नियम के अनुसार 14+, 14+, ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। इसका मतलब क्या है? आपको सोसाइटी में एक स्टेटस है, आपको परिवार में एक स्टेटस है, आप अपने आप में एक स्टेटस में आ गए हैं, और अब से आप छोटे बच्चे नहीं हैं। हमारे जीवन में दृढ़ता के साथ में आपको आगे बढ़ना है। उसका कदम आज आप उठाते हैं। इसीलिए संस्कार का नाम है दृढ़करण। दृढ़ता के साथ में काम करने के लिए आपको दृढ़करण दिया जाता है, और दृढ़करण के लिए आंतरिक कृपा है, पवित्र आत्मा के 7 वरदान। 7 वरदान आपको अपने जीवन में दृढ़ता को लाता है, अपने विश्वास को स्थापित करने के लिए, अपने पारिवारिक जीवन की सुगंध को अनुभव करने के लिए,
अपने आप को एक स्टेटस बनाने के लिए, अपने आप को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ईश्वर की शक्ति के साथ में, अपनी कोशिश के साथ में आगे बढ़ने के लिए एक अलग स्थान आपको दिया जाता है दृढ़करण संस्कार के द्वारा। इसलिए इन बातों को याद करते हुए अब से छोटे बच्चों के समान नहीं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए, बड़ों के समान अपने पारिवारिक कर्तव्यों को काम करने के लिए, पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों को पूरा करने के लिए और सामाजिक कर्तव्यों को भी पूरा करने के लिए कोशिश करना, शुरुआत करना। कलीसिया में आपका एक विशेष स्टेटस है। अब से आप लोगों को कलीसिया में भी शामिल होना, आगे बढ़ना। कुछ साल के पहले युवक संघ में भर्ती होने के लिए 14+ बोलते थे, अभी चेंज करके 18+ कर दिए हैं। यदि पुराने नियम होता, अब से आप लोग यूथ के अंदर में आ जाएंगे। यूथ छोटे बच्चों का संघ नहीं है, युवकों का संघ है। इसलिए आपको विशेष एक कृपा आज दिया जाता है ताकि आप दृढ़ता के साथ में अपने सारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप के साथ मिलकर, ईश्वर के साथ मिलकर इस नए जीवन को आगे बढ़ाइए। इस नए जीवन में परमेश्वर की आशीर्वाद आपके साथ में सदा रहेगी। बच्चे लोग खड़े हो जाएंगे और मोमबत्ती को जलाएंगे। सब कोई खड़े हो जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आज का मिसा में धर्मसार नहीं होता है। धर्मसार के बदले में हम अपने बपतिस्मा के व्रतों को दोहराते हैं। इन बच्चे आज विशेष रूप से अपने बपतिस्मा के व्रतों को दोहराएंगे और इनके साथ में हम लोग भी अपने अपने बपतिस्मा के दिन को, दृढ़करण के दिन को याद करते हुए अपना विश्वास को इन बच्चों के साथ में, विश्वास के साथ में दोहराएंगे। मैं सवाल पूछूंगा, इन सवालों को जोर से सभी को जवाब देने के लिए कोशिश करिए। प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप लोग शैतान का और उसका सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र हमारे प्रभु हैं, जो कुमारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। क्या आप लोग प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़करण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंतकोस के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। आमीन। मैं सब बच्चों से अनुरोध करता हूँ, घुटने टेके मोमबत्तियों के साथ में। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस पोष्य पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नवजन्म प्राप्त किया है। कुछ समय अपने अनगिनत वरदानों के द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करे और अपने अभ्यंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र क्रिस्त के अनुरूप बना दे। कुछ समय हमारे इन बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करें।
हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवकों और सेविकाओं को नवजीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा की सातों वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्म निष्ठा का दान तथा श्रद्धापूर्ण बाई का दान, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मोमबत्ती को बुता के नीचे रखिए। नेगा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। श्रुति पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। प्रिंसी पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आईटी सवेरे पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अलका पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अर्ली पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। तनुषा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। एडलेन पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आयना पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। एंजल पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। मरिया पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रिया कैथरीन पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति।
तृप्ति पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। निया डिसोजा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। वेरोनिका पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रियान पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। जय पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रोहन पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। असित पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। जोशुआ पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सेबास्टियन पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आमीन, आपको शांति। और आपको अश्विन पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आयुष पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सुचल पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। एलेक्स पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रिजॉइस पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आयुष पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सब खड़े हो जाएंगे। विश्वासियों की निवेदन, जो बच्चे पढ़ते हैं सामने आ जाइए। प्रिय भाइयों बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से दीनतापूर्वक प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रस्तुत जैसे एक ही विश्वास, भरोसा और प्रेम, वैसे ही हम एक मन से प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारे संत पापा लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों
एवं पुरोहितों को अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए साहस एवं सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे वे इस चुनौतीपूर्ण युग में भी कलीसिया का मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। देश के नेताओं और शासकों को प्रभु अपनी ज्ञान, बुद्धि, विवेक एवं पवित्र आत्मा की प्रकाशना प्रदान करे, जिससे वे जनता के हित बच्चे पवित्र आत्मा और उसके वरदान को ग्रहण किए हैं, जिसके द्वारा हमारे विश्वास को मजबूती मिलती है। हम पवित्र आत्मा के वरदान और फल के साथ अपने क्रिस्तीय विश्वास को और अधिक दृढ़तापूर्वक जी सके तथा क्रिस्त जीवन का आदर्श नमूना देते हुए संसार में क्रिस्त के प्रेम का गवाह बन सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे माता और धर्म माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान सभी परिवारों को मिले, जिससे प्रत्येक परिवार पवित्र आत्मा का फल अर्थात प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम अपने परिवारों में अनुभव कर पाए तथा इसी के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी जो अपने मनोकामना लेकर आए हैं, सबों को पवित्र आत्मा का वरदान मिले, जिससे सभी अपने विश्वास को दृढ़तापूर्वक जीते हुए यीशु के प्रेम का साक्षी दे सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने अपने प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्रदान किया और ऐसी योजना बनाई है कि उनके उत्तराधिकारी अन्य विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा प्रदान करें। हमें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार के प्रथम प्रचार द्वारा जो कार्य तूने संपन्न किए, विश्वासियों के हृदयों में उनका निरंतर विकास होता रहे। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। चढ़ावा के लिए हमारे जो दुड़कन बच्चे हैं लाइन में हो जाएंगे। चढ़ावा के लिए लाइन में खड़े हो जाएं बच्चे। Page 108, 108. तुझे
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का एक बलिदान ग्रहण करे हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के प्रकट होने के अवसर पर जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें स्वीकार कर यह उन्हीं प्रभु के बलिदान में बदल जाएं जिन्होंने संसार पर तरस खाकर उसके पापों को धो डाला। यह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने यर्दन नदी में चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा नया बपतिस्मा प्रकट किया और दिव्य वाणी द्वारा विश्वास दिलाया कि तेरा अनादि शब्द हमारे बीच निवास कर रहा है। कपोत के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने से तेरे सेवक क्रिस का अभिषेक आनंदप्रद तेल से हुआ है ताकि वह दीन दुखियों को मुक्ति का संदेश सुनाए। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पेज 119। गुजे सा
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपने कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाइए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाइए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले।
हमारे मृतक भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयोग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। Page 123, 1, 2, 3. देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द
Page 173, 173.
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे याचना करते हैं कि तेरी कृपा से हम तेरे इकलौते पुत्र की वाणी विश्वासपूर्वक सुने और उसके अनुसार आचरण करें। इस प्रकार हम नाम और गुण दोनों में तेरी संतान बन जाएंगी। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। प्रभु का बपतिस्मा सूचनाएं। आज बच्चों के लिए रविवारीय धर्म शिक्षा क्लास नहीं होगा। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज पोर्टमोट के विश्वासीगण अपने गिरजा का पर्व दिवस मनाते हैं। पर्व मिस्सा प्रातः 10 बजे आरंभ होगा। आने वाला रविवार 18 जनवरी को पानीघाट पल्ली के श्राइन का एनिवर्सरी है। उस दिन मिस्सा सवेरे 8 बजे होगा। कृपया आप सभी अधिक संख्या में इस एनिवर्सरी मिस्सा में भाग लेने की कोशिश करें। पर्व मिस्सा के उपलक्ष्य में पानीघाट पल्ली में 3 दिवसीय त्रिधुम रखा गया है, जो शाम के 5 बजे आरंभ होगा। पानीघाट पल्ली के विश्वासीगण अपने पल्ली के एनिवर्सरी एवं धन्यवादी मिस्सा के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मंगलवार 20 जनवरी को हमारे महागिरजा का 39वां वर्षगांठ का दिन है, 39 एनिवर्सरी का दिन है एवं हमारे पूर्व बिशप माननीय एलेक्स डायस का भी धर्माध्यक्षीय अभिषेक का 41वां वर्षगांठ है, 41 एनिवर्सरी है। उस दिन शाम 5:30 बजे धन्यवादी मिस्सा होगा। आप सभी उस दिन अधिक संख्या में पवित्र मिस्सा में भाग लेने की कोशिश कीजिए। रविवार 25 जनवरी को डंडस पॉइंट के भाई बहनें अपने बस्ती गिरजा के संरक्षक सेंट सेबेस्टियन का पर्व मना रहे हैं। पर्व मिस्सा दिन को 10 बजे आरंभ होगा। वे आप सबों को उनके पर्व में भाग लेने के लिए निमंत्रण देते हैं। फरवरी महीना के 6 तारीख से 8 तारीख तक अनिमा कमेटी द्वारा वार्षिक यूथ कैंप होगा। हमारे पल्ली से जो यूथ जाना चाहते हैं, कृपया अपना नाम SOS यूथ के कमेटी के सदस्यों के पास दें। पोर्ट ब्लेयर पल्ली से केवल 30 पार्टिसिपेंट रहेंगे, 30 पार्टिसिपेंट रहेंगे। अपोस्टोलिक नुन्सियो टू इंडिया अति मान्यवर लियोपोल्डो गैरेली का आगमन हमारे धर्म प्रांत में 14 फरवरी को होने जा रहा है। उनका कार्यक्रम इस प्रकार है। 14 फरवरी दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर। उसी दिन पवित्र मिस्सा बलिदान हबड़ीपुर गिरजा फरारगंज पल्ली में होगा। 15 फरवरी पवित्र मिस्सा बलिदान महागिरजा में तथा महा महिला संघ के आम सभा में भाग लेंगे। उसी दिन शाम को पास्टल सेंटर में पुरोहितों, धर्म बहनों, सभी पायस एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठकी करेंगे। 16 फरवरी नुन्सियो हैवलॉक का दौरा करेंगे और हैवलॉक 6 नंबर के गिरजा में लोगों के साथ बैठकी करेंगे। साथ ही हैवलॉक 3 नंबर के गिरजा का भी दौरा करेंगे। 17 फरवरी को नुन्सियो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगी। आप सबों से अर्जी की जाती है कि नुन्सियो के लिए प्रार्थना करें ताकि उनका हमारे धर्म प्रांत का दौरा सफलतापूर्वक हो। आप सबों से अर्जी की जाती है कि आप अपना समय निकालकर आराधनालय में पवित्र साक्रामेंट के सामने व्यतीत करें। आने वाला रविवार 7:15 मिस्सा के गीतों का संचालन SOS यूथ द्वारा किया जाएगा।
उसी दिन 7:15 बजे महिला संघ के लिए मिस्सा सेंट जॉन पॉल द्वितीय सभागार में होगा। मिस्सा के बाद महिला संघ के लिए पिकनिक का आयोजन किया गया है। आने वाला रविवार प्रातः 9 बजे महागिरजा में बपतिस्मा मिस्सा होगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई जंगली घाट एवं डीन स्ट्रीट के महिलाओं द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 43,170 रुपया था, 43,170 रुपीज़। शनिवार 17 जनवरी को शाम 4:30 बजे महागिरजा में तमिल समुदाय सेंट एंटोनी के आदर में 51 पोंगल का त्यौहार मनाएंगे, 51 पोंगल का त्यौहार मनाएंगे। पवित्र मिस्सा बलिदान तमिल समुदाय के चैपलिन रेवरेंड फादर फ्रांसिस जेवियर द्वारा चढ़ाया जाएगा और मोस्ट रेवरेंड विश्वासम सेल्वराज बिशप ऑफ पोर्ट ब्लेयर नए पोंगल का ब्लेसिंग करेंगे। इस खुशी के अवसर पर पल्ली पुरोहित, तमिल समुदाय और पोंगल सेलिब्रेशन कमेटी आप सबों को पोंगल पर्व के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। शादी पुकार। शादी का पहला पुकार एल्बर्ट जेम्स, ए जेम्स और क्रिस्टीना मेरी का बेटा रहने वाले छोलदारी पोर्टबर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं मनीषा परकरासन और उषा की बेटी रहने वाली चिड़ाटापू प्रातरापुर पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। सबों को जय यीशु। आज हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि हम 28 बच्चों ने दृढ़करण संस्कार ग्रहण किया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस संस्कार के द्वारा उसने हमारे विश्वास को मजबूती से जीने के लिए कृपा प्रदान की है। हम अपने जीवन में हमेशा संस्कारों द्वारा कृपा पाते रहे और विश्वास को प्रतिदिन जी सके तथा ईश्वर हमें इसके लिए सहायता प्रदान करे। हम सभी बच्चे हमारे आदरणीय विश्वासम सेल्वराज को धन्यवाद देते हैं जिनके हाथों हमने दृढ़करण संस्कार ग्रहण किया। ईश्वर से हमारी यह प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सुस्वस्थ रखे और आपके कार्यों में आशीष प्रदान करे। धन्यवाद बिशप। हम हमारे पल्ली पुरोहित एवं सभी पुरोहितों को धन्यवाद देते हैं उनके मार्गदर्शन के लिए। उन्होंने हमारी आध्यात्मिक तैयारी कर हमें यह संस्कार लेने के लिए तैयार किया। हम हमारे 3 विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकों को के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें संस्कार तथा धर्म विषयक बातों की शिक्षा दी। हम धन्यवाद देते हैं गायक मंडली को जिन्होंने अपने संगीत द्वारा इस मिस्सा को भक्तिमय बनाया। हम हमारे माता पिता को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें अनुमति दी तथा हमें प्रोत्साहित किया। अंत में आप सभी उपस्थित माता पिता भाई बहनों को धन्यवाद कहते हैं आपके प्यार एवं प्रार्थना के लिए। सबों को धन्यवाद। मैं भी अपनी ओर से इन हमारे 28 बच्चों को बधाइयाँ देता हूँ। मैं माता पिताओं से अनुरोध करता हूँ, जैसे मैं कल उनकी माता पिता को कहा, आज भी दोहराया हूँ दूसरे शब्दों से। इन बच्चों को क्रिस्तीय जीवन में आपकी महत्वपूर्ण योगदान है। आपके परिवार में क्रिस्तीय जीवन जीने का माहौल हमेशा होना है। क्रिस्त की मूल्यांकों के आधार पर हमारी परिवार चलने में पारिवारिक प्रार्थना के साथ साथ में चलना अत्यंत ज़रूरी है। इन बातों को माता पिता और परिवार के बड़े लोग याद करें।
इन हमारे बच्चों से अनुरोध हैं, अपने माता पिता के अधीन रहते हुए ईश्वर के बच्चों के समान हमारे माता पिता के बच्चों होने के नाते अच्छी तरह से रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों से आशा करता हूँ। अब ये भी अनाउंसमेंट हुआ है, हमारी एपोस्टोलिक नुन्शियो जो संत पापा का प्रतिनिधि हैं भारत देश के लिए, वे 14 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे। बीते बार आपको शायद याद होगा 2012 में जब हम लोग कैथीड्रल की एनिवर्सरी बनाए थे, उस समय का एपोस्टोलिक नुन्शियो आर्च बिशप सल्वातोरे पेनाकियो यहाँ पर आए थे। पानीघाट मिसा हुआ था, यहाँ मिसा हुआ था, हमारे प्रार्थनालय के एडोरेशन चैपल का इनॉग्रेशन हुआ था। उसके बाद में मध्य अंडमान में बाराटांग रंगत और उत्तर अंडमान में दिगलीपुर में उनका मिसा, उनका दौरा, उसके साथ में हेवलॉक में उनका प्रोग्राम रहा है। इस बार प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जैसे बताया गया 14 तारीख सैटरडे पड़ता है, यहाँ पर पहुँचेंगे। उसी दिन शाम को हबड़ीपुर में प्रगंजपल्ली का एक अंग है, तुष्णाबाद ग्रेवयार्ड के साथ में बड़ा गिरजाघर है, वहाँ पर उनका मिसा होगा। और 15 तारीख को हमारी पत्रापुर पल्ली के द्वारा महिला महिला संघ की आम सभा की प्रोग्राम चलेगा, लेकिन प्रोग्राम का वेन्यू होगा कैथीड्रल। चलाएंगे पत्रापुर वासी लोग, लेकिन प्रोग्राम का वेन्यू होगा कैथीड्रल। उस मिसा में हमारे नुन्शियो मिसा करेंगे, साथ में एक भाषण देंगे। उसके बाद शाम को पास्टोरल सेंटर में फादर सिस्टर्स और अयाजिक लोगों की जो लीडर्स, जो एसोसिएशंस का लीडर्स हैं, उनके साथ में छोटी सी बैठकी होगी। उसके बाद उनके साथ मिलने का वहाँ पर मौका मिलेगा। और 16 तारीख को वे हेवलॉक जाएंगे। हेवलॉक में 6 किलोमीटर में मिसा या प्रार्थना जो संभव है, क्योंकि मंडे पड़ता है, वो सुबह दिन में होगा, वहाँ के लोगों से बात करना होगा। तो मिसा नहीं तो कम से कम मुलाकात होगी और शाम को यहाँ पर लौटेंगे और 17 तारीख को सुबह यहाँ से वापस जाएंगे। और अभी का वर्तमान नंशियो आर्च बिशप लियोपोल्डो गेरेली मेरा अभिषेक के लिए यहाँ पर आए थे, 21 में आए थे, लेकिन कोविड के कारण किसी से भी मुलाकात नहीं करे। आइए 20 तारीख को, 21 को अभिषेक था, वापस चले गए 22 तारीख को। और अभी 3 दिन रहकर हमारे साथ में कुछ लोगों का मिलने का चांसेस है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इनके आगमन के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। और जब प्रोग्राम यहाँ पर होगी, अधिक संख्या से आकर ईश्वर के आशीर्वाद उनके द्वारा प्राप्त करने के लिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ। और एक बार सबों को धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे। आशीष के लिए सिर झुकाइए। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपने आशीष बरसाएं, ताकि आप लोग अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सके। ईश्वर सदा आप लोगों को हर संकट से बचाएं और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम से समृद्ध करे और जीवन यात्रा के सब कार्यों का सफल बनाएं, ताकि आप लोग शांतिपूर्वक आनंद जीवन में प्रवेश कर सके। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। अभी बच्चों का एक फ़ोटो सेशन होगा, उसके बाद उनको स्नैक्स दिया जाएगा। उसके बाद में जो फ़ोटो लेना चाहते बाहर में लेंगे। उसके बाद में और एक मिस्सा भी है। चलो बच्चे लोग सामने आ जाएंगे। पेज 193, 193। के साथ दूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में रहूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा
यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में रहूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुक्ति मसीह। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतेह पाऊँगा,